गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है विटामिन, और विटामिन में कल अपन ने पढ़ा था फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में कीड़ा KEDA, इसको किसमें बोले? फैट के अंदर, फैट डिसॉल्वेबल विटामिन। ये कल की क्लास में अपन ने पूरे विटामिन फैट सॉल्युबल पढ़े हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर दो प्रकार के विटामिन, एक तो बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा होगा सी विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5 और B6 और B9, B8 और B12, ये आपके सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इनको अपन पढ़ेंगे, इसकी सोर्स क्या होगा, यहाँ कैसे प्राप्त होंगे, इससे कमी से क्या डिजीज होगी, और विटामिन सी कैसे प्राप्त होता है, इसकी डिजीज क्या होगी, ये सब आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन B1 इसको थायमिन बोला जाता है। क्या कहते हैं? थायमिन। इस विटामिन को थायमिन विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी डिजीज होती है। जो डिजीज होगी उस डिजीज का नाम है बेरी। और ये विटामिन होता है ईस्ट से, लीवर से और मिल्क से, यॉल्क से, यानी पीतक से और दूध से। और आपका लीवर और यॉल्क इसके ईस्ट से, जिसको अपन, आपको पता होगा कि आपकी जो ऐसी जगह ईस्ट कवक बोलते हैं जिसको, इससे ये प्राप्त होता है। इसकी कमी से बेरी डिजीज होती है, जो आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। आपको पता है, आपके मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, तब आपको विटामिन B के कैप्सूल दिए जाते हैं। वो इसी वजह से, देखिए, आपकी शरीर के अंदर, स्किन के अंदर इंफेक्शन हो गया या मुंह में छाले हो जाते हैं, तो बिकासूल के नाम से कैप्सूल आता है, उसको दिया जाता है। उसका रीजन यही है कि आपके शरीर के अंदर इस विटामिन B की कमी हो चुकी है। विटामिन B2 इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये किस किस में पाया जाएगा? ये मिल्क में होगा, यानी दूध में, पीतक में। अंडे का अंदर वो पीला पाया जाता है ना, उसको पीतक कहते हैं, उसके अंदर ये पाया जाएगा। लीवर में और ईस्ट में, इसके अंदर ये पाया जाता है। इसकी कमी के कारण क्या होगा? क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ, यानी ये जो माउथ के कॉर्नर होते हैं, ये आपके जब फटने लग जाते हैं, आपने देखा होगा कि भी यहाँ पे चीरे लग जाते हैं आपके, तो इसका रीजन है विटामिन B2, यानी राइबोफ्लेविन की आपके बॉडी के अंदर कमी हो रखी है। इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए? दूध पीना चाहिए, पीतक लेना चाहिए। लीवर और ईस्ट के अंदर ये आपका विटामिन पाया जाता है। इन चीजों को लोगे तब आपकी ये क्रैकिंग ऑफ माउथ, यानी मुंह के कॉर्नर फट जाएंगे। मुंह के कॉर्नर, ये आपका माउथ है, ये लिप है, लिप्स के ये वाले पोर्शन में क्या लगना शुरू हो जाता है? कट लगना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि विटामिन B2 की क्या हो रखी है? कमी हो रखी है। तो ये राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी के कारण होता है। बी कॉम्प्लेक्स में दूसरा विटामिन राइबोफ्लेविन। तीसरा विटामिन आता है B3, निकोटिनिक एसिड या नियासिन कहा जाता है। इसकी कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। ये एक प्रकार की दाल खाने से भी हो सकता है रोग, ध्यान रखना। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव के लिए। कोई पेलेग्रा रोग भी निकोटिनिक एसिड या नियासिन, होल ग्रेन्स, यानी सभी अंकुरित अनाजों के अंदर ये विटामिन B3 पाया जाएगा। आपके चने, आपके मूंग है, इनको क्या करते हैं? भिगो के रख के आप उनको अंकुरित अनाज कहते हैं, इनके अंदर ये पाया जाता है। इसको खाएंगे तो आपका ये रोग, पेलेग्रा रोग नहीं होगा। वोल्गैन, लिवर, यीस्ट और मिल्क, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है निकोटिनिक एसिड या B3 विटामिन। इसका केमिकल नेम है, ये सभी केमिकल नेम है भैया, इसके केमिकल नेम है, ये केमिकल नेम। निकोटिनिक एसिड वोल्ग्रेन, लिवर, ईस्ट, मिल्क में पाया जाता है। और इसकी कमी के कारण पेलेग्रा डिजीज होती है। पेलेग्रा डिजीज, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग। ये होता क्या है इसमें, वो बताएंगे आपको आगे वाली क्लासों के अंदर। तो अभी आप इनके नाम याद करें। निकोटिनिक एसिड, केमिकल नेम निकोटिनिक एसिड, वोल्ग्रेन, लिवर, ईस्ट, मिल्क में पाया जाता है। पेलेग्रा डिजीज निकोटिनिक एसिड या नियासिन की कमी के कारण। B5 इसको पेंटाथोनिक एसिड कहता है, इसका केमिकल नेम पेंटाथोनिक एसिड। ये कहां पे पाएगा? वोल ग्रेन्स में,
यानी आपके अंकुरित अनाजों के अंदर ये पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है, और आपके यीस्ट के अंदर भी ये पेंटोथेनिक एसिड होता है। इसकी कमी के कारण बर्निंग फीट सिंड्रोम, यानी आपके पैरों के अंदर जलन शुरू हो जाती है विटामिन B5 की कमी के कारण। पेंटोथेनिक एसिड, B5 को बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड, और आपका B6 इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से मिल्क, ये किस में होगा? मिल्क में होगा, वेजिटेबल में होगा, लिवर में होगा। और इसमें डिजीज कौन सी होगी? डर्मेटाइटिस, यानी ये आपकी ऊपर वाली जो स्किन है इसको डर्मिस कहते हैं। डर्मिस के अंदर इंफेक्शन होने शुरू हो जाते हैं विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी के कारण। आपको अगर हेल्थी रहना है तो आपको विटामिन पूरी मात्रा में लेने होंगे। आपके स्किन के अंदर कोई प्रकार की डिजीज नहीं हो, इसके लिए पायरिडॉक्सिन को बराबर मात्रा में लें, तो इसकी कमी से के कारण डर्मेटाइटिस या स्किन डिजीज शुरू हो जाती है B6 की कमी से। तीसरा 6 नंबर पे है आपके बायोटिन। इसको विटामिन B8 कहा जाता है। इसकी कमी के कारण लिवर ग्रीन और लीव्स में ये पाया जाता है, ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्तियां होती है उसके अंदर ये B8, इसको बायोटिन कहा जाता है, ये पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होगा कमी से? स्पेकुलेटेड आई एंड हेयर लॉस, जो आपके हेयर क्या होते हैं लॉस होने, कहते हैं बाल झड़ने शुरू हो गए। अब आप कोई भी चीज ले रहे हो, शैम्पू काम ले रहे हो, वो काम ले रहे हैं, पर एक चीज है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B8 जिसको कहते हैं बायोटिन नहीं जाएगा, तब आपके शरीर के अंदर ध्यान रखना हेयर लॉस होते जाएंगे। विटामिन अगर बराबर मात्रा में नहीं लेते हैं तो हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसका कारण है बायोटिन, यानी आपका B8 विटामिन की कमी के कारण हो रहा है। दूसरा है आपका अगला फॉलिक एसिड, इसको B9 विटामिन कहते हैं। ये लिवर ग्रीन लीव्स यीस्ट में पाया जाता है। इसमें रोग होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी RBC की संख्या इसमें कम हो जाएगी। B9 फॉलिक एसिड, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के टाइम में। प्रेगनेंसी के अंदर B9 की टैबलेट दी जाती है जिसको फॉलिक एसिड कहा जाता है, और इसकी कमी के कारण मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया B9 की कमी के कारण, और सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी में देने वाली टैबलेट फॉलिक एसिड ये B9 का ही कैप्सूल होता है, ध्यान रखना, टैबलेट होती है। तो देखिए अगला है B12, इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और ये प्राप्त कहां से होते हैं? मिल्क से, लिवर से, और इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल से। इम्पैक्ट बैक्टीरियल एकमात्र विटामिन B12 है जो आपके बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। मैंने कल आपको क्लास में बोला विटामिन शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, इनको बाहर से लेना पड़ता है। इंटेस्टाइन में अपने एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, इस किसका निर्माण करता है? B12 विटामिन का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। इसकी कमी से कारण पर्नीशियस एनीमिया, जब जब एनीमिया का नाम आए तब ध्यान रखना कि RBC की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, RBC कम होगी तो आपको इस ऑफिशियली चीज है हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट धातु होती है, मिल्क में, यीस्ट में और इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके अंदर पर्नीशियस एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण, और कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट और फाइनल विटामिन है विटामिन C, को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन C को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये ध्यान रखना, ये विटामिन होता है सिट्रिक एसिड फ्रूट के अंदर पाया जाता है। जितने भी सिट्रस फूड होते हैं जैसे लेमन है, आंवला है और आपका इमली है, इसके अंदर ये विटामिन पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C। इसकी कमी के कारण स्कर्वी डिजीज, स्किन डिजीज हो जाती है। स्कर्वी यानी आपके ये स्किन के अंदर डिजीज होती है स्कर्वी। आपको ये बताए, सॉरी, इस पे स्कर्वी में क्या होगा? दांतों के अंदर सड़न आनी शुरू हो जाती है। और ये आपको एक और भी बता चुका हूं मैं आपको, जिसके अंदर चुम्बन से रोग होता है। वो इस बीमारी के अंदर सबसे बढ़िया चीज ट्रीटमेंट होता है आपका ये स्कर्वी, और दांतों में गम्स में ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, पस गिरनी शुरू हो जाती है, दांतों में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इस विटामिन
सी की कमी के कारण। तो ये विटामिन सी स्कर्वी डिजीज होती है और आपके गम्स में यानी दांतों के मसूड़ों से खून आना और पस गिरना ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ये आपके विटामिन कंप्लीट होते हैं आज की क्लास के अंदर। और आपका एक और चीज बता रहे हैं, आज पूरे विटामिन एक साथ बता रहा हूं। फैट सॉल्युबल विटामिन कीड़ा, विटामिन के, ई, डी, ए, विटामिन ए का रेटिनॉल जिसकी कमी के कारण आपका जीरोथैल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, रतौंधी रोग कहते हैं हिंदी के अंदर। विटामिन उसके पश्चात आता है ई, इसको कहते हैं अपन विटामिन को टैकोफेरॉल और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह गंवार पाटे यानी जिसको एलोवेरा के अंदर ये विटामिन पाया जाता है और इसकी कमी के कारण आपने ध्यान होगा कि बांझपन या स्टेरिलिटी हो जाती है। विटामिन की इसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, इसके अंदर आपकी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है कमी के कारण। और विटामिन उसके पश्चात आता है आपका डी जिसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है आपकी। इसके अंदर दो प्रकार रिकेट्स और आपका ऑस्टियोमलेशिया डिजीज होती है। तो ये पूरा आपका विटामिन टॉपिक कंप्लीट होता है आज की क्लास और कल की क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट हो चुका है विटामिन। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और इस चैनल को मॉनिटराइज एंड सब्सक्राइब करें।